अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और उन न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर मैं अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ। मेरी आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को मेरे दोस्तों भाइयों आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं लेना। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इस मार्केट के हवाले से अपडेट करना है। और अपडेट में आपको आज की बहुत सी न्यूज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन ये इस वक्त अगर आपको स्क्रीन की तरफ देखें तो ये मैंने जो क्रिप्टो मार्केट का जो टोटल कैप है उसका मैंने डेली का चार्ट ओपन किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मार्केट कभी आपको ग्रीन नज़र आती है, कभी रेड नज़र आती है, कभी ग्रीन नज़र आती है, कभी रेड नज़र आ रही है। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ऐसे ही हो रहा है। और ये चार्ट बिल्कुल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये उसी चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट करता नज़र आ रहा है कि पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते से क्रिप्टो मार्केट एक ख़ास प्राइस रेंज के अंदर यानी 1.48 ट्रिलियन मैक्सिमम नीचे ड्रॉप हुई है और जो ऊपर गई है मैक्सिमम वो 1.78 ट्रिलियन। तो मार्केट इसी तरह मूव हो रही है। आपको 2-4 क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस एकदम ऊपर जाती नजर आएंगी क्योंकि वो नीचे काफ़ी ड्रॉप हुई होती थी। जिन्होंने नीचे से बाय किया था वो प्रॉफिट कैश आउट करवाने लगते हैं तो उसकी प्राइसेस डाउन और फिर किसी और प्राइसेस में पैसा फेंकते हैं वही इन्वेस्टर, वही ट्रेडर, और फिर उसकी प्राइसेस को पंप करते हैं तो उन प्राइसेस पे फिर कैश आउट करवाते हैं। तो यही सिलसिला आपको नजर आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में जो मैं बार बार रिपीट करता आ रहा हूं कि जब तक क्रिप्टो मार्केट के अंदर नया पैसा नहीं आएगा उस वक्त तक आपको क्रिप्टो मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो एक दूसरे के पैसे को ही सर्कुलेट करती हुई नजर आएंगी। अच्छा, बिटकॉइन के चार्ट पे जो मैंने पैटर्न ड्रा किया था करीब करीब मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे पैटर्न जो है वो एक तरह का इनवैलिड हो गया है। अभी भी आप देखें तो कल एकदम मार्केट ने फिर डिप लिया और ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ड्रॉप किया और नीचे जो मैंने कल सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल मैंने ड्रॉ की थी नीचे वाली सपोर्ट की प्राइस पे फिर वहां से बाय ऑर्डर लगे हैं और मार्केट अभी आपको उस सपोर्ट ऑर्डर से थोड़ा सा ऊपर नजर आ रही है। कोई पता नहीं मेरी वीडियो जब आप ये देख रहे हो उस वक्त मार्केट यहां से मजीद नीचे क्रैश कर जाए या मार्केट दोबारा ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस की रेंज की तरफ सफर तय कर ले। लेकिन दूसरे लफ्जों में जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि क्रिप्टो मार्केट में नया पैसा नहीं आ रहा, वही पैसा सर्कुलेट हो रहा है, एक क्रिप्टो से निकल के दूसरी क्रिप्टो करेंसी में चला जाता है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया, अगर आप ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज के चैनल्स को, ग्रुप्स को, पर्सनालिटीज़ को सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक चीज़ बहुत डिस्कस की जा रही है। ये एक हैक हुआ है जो कि ब्लॉकचेन ब्रिज वार्म होल सफर्स पॉसिबल एक्सप्लॉइट वर्थ ओवर 326 मिलियन। ये जो क्रिप्टो मार्केट का उसका दूसरा बड़ा स्कैम है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टॉक हो रही है। इस वजह से टॉक हो रही है क्योंकि विटालिक बटरन ने, ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करता हूं, ये देखें, विटालिक बटरन ने 7 जनवरी को यानी पिछले महीने तकरीबन 1 माह पहले ही अपडेट कर दिया था, माई आर्ग्यूमेंट इज फॉर वाई द फ्यूचर विल बी मल्टी चेन। यानी जो इथीरियम का फाउंडर है विटालिक बटरन, उसकी नज़र में भी ये जो एक ब्लॉकचेन की दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कम्युनिकेशन है उसका जो वक्ती तौर पे सोल्यूशन है जिसको क्रॉस चेन ब्रिजेस बोलते हैं, उसकी नज़र में वो सोल्यूशन सही नहीं है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो अभी हैक हुआ है, ये ब्रिज था इथीरियम और सोलाना के दरमियान। और इसमें होता क्या था, ब्रिज में होता क्या है कि मल्टी चेन, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं फिर उसके बाद आपको सारे मेरे आर्ग्यूमेंट की समझ आएगी। मल्टी चेन और क्रॉस चेन में फ़र्क यह है कि मल्टी एक ऐसी ब्लॉकचेन होती है जिसकी लेयर 1 उसकी मेन ब्लॉकचेन होती है, जबकि उसके ऊपर काम करने वाली जो लेयर 2 चेन्स होती हैं वो इंडिपेंडेंट चेन्स होती हैं। लेकिन ना सिर्फ ये कि वो अपनी सारी जो सेटलमेंट है, सारी सिक्योरिटी अपनी मेन लेयर से लेती हैं, बल्कि वो जिस दूसरी ब्लॉकचेन के लिए स्पेशलाइज होती हैं वो दूसरी ब्लॉकचेन के साथ भी कम्युनिकेशन करती हैं। इसकी जो आसान मिसाल है, 2 क्रिप्टो मार्केट में प्रोजेक्ट्स हैं। एक पोल्का डॉट के आपको मैं बताता आ रहा हूं, वो जो ऑक्शंस वगैरह कर रहे हैं पैरा चेन्स की, वो सारी पैरा चेन्स, वो सारा सोल्यूशन एक्चुअली मल्टी चेन सोल्यूशन है। और इसी तरह कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस के ऊपर भी मेन ब्लॉकचेन हो रहा है और उसके ऊपर और ब्लॉकचेन्स हैं जो कि दूसरी ब्लॉकचेन के साथ ऑटोनोमस काम करती हैं।
यानी लेयर 1 के साथ भी वो अपनी जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट वो लेयर 1 के साथ करती हैं, साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है दूसरी ब्लॉकचेन के साथ होती है, और वो विदाउट एनी ब्रिजेस काम करती हैं। तो ये ब्रिजेस के अंदर रिस्क था जिसका पिछले माह तो विटालिक बट्रा ने एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे पेश किया ना, ये जब से क्रॉस चेन ब्रिजेस के जरिए कम्युनिकेशन का ट्रेंड चला है उस वक्त से ये मार्केट में कंसर्न थे कि ब्रिजेस जो है मोस्ट वनरेबल हैं फॉर हैक्स। तो आप लोगों ने अगर कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ये न्यूज़ आपके साथ शेयर करने का मकसद, इससे लेसन लेने का मकसद ये है कि आपने जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने ये माइंड में रख के करना है कि वो क्रिप्टो करेंसी कहीं ब्रिज तो नहीं है। अगर वो ब्रिज है तो आपको उसको अवॉइड करके किसी और जगह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा स्कैम था, और साथ खैर अभी तो स्कैम हो गया। स्कैमर्स ने क्या किया, तकरीबन 1,20,000 इथीरियम इन्होंने हैक किए हैं। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सोलाना की प्राइस भी देखें तो इस वक्त जो मेरी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो बैरिश है, जो सबसे ज़्यादा डिप में गई है करेंसी, वो है सोलाना। और सोलाना के डिप के पीछे ये हैक है, क्योंकि इस हैकिंग से पीछे कहा यह जा रहा है कि ये जो हैक है इथीरियम की साइड पे नहीं हुआ बल्कि सोलाना की साइड पे ये हैक हुआ है। तो इस वजह से ब्रिजेस वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़ी एहतियात करें। गो के ये जो वार्म होल है ब्रिज, इन्होंने एक तरह की अनाउंसमेंट की है, उन हैकर्स को कहा है कि आप हम आपको $10 मिलियन का बाउंटी देंगे, रिवॉर्ड देंगे, अगर आप हमें बताएंगे कि कौन सा ऐसे हमारे ब्लॉकचेन के अंदर, हमारे ब्रिज के अंदर लूप होल था जिसको आपने यूज़ करते हुए ये हैकिंग की है। अब वो ऐसे करते हैं, यानी एक दो बार ऐसे हो चुका है कि हैकर ने हैकिंग करने के बाद फंड सारे रिस्टोर कर दिए हैं और वो जो डेवलपर हैं उन्होंने उनको बाउंटी के तौर पे रिवॉर्ड दिया है। अब पता नहीं अगर ये ऐसे करेंगे 326 मिलियन, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ भी अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे। मैं देख रहा था चार्ल्स हॉस्किंसन जो कार्डानो के फाउंडर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी ओपिनियन का इजहार किया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ में आपके साथ शेयर करूँ। हाँ, ये देखें, वार्म होल ने ट्विटर पे अपडेट किया जी कि वार्म होल नेटवर्क हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर 1,20,000 रैप्ड एथीरियम। रैप्ड के टोकन से मतलब मैंने आपको कल बता दिया था, रैप टोकन एक्चुअली ओरिजिनल वो टोकन नहीं होते, लेकिन उस ओरिजिनल टोकन के अगेंस्ट उतने ही टोकन मजीद इशू कर दिए जाते हैं किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये रैप टोकन इथीरियम की जो है वो हैक हुई है। अगर हैकर का वॉलेट भी मैंने ट्रेस आउट किया, अगर आपने देखना है तो ये उसका एड्रेस है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। और साथ मैंने जब ईथर स्कैन पे गया हूं तो साथ यहां पे मैसेज भी ईथर स्कैन ने लिख दिया, ये देखें, देयर हैज बीन रिपोर्ट्स दैट दिस एड्रेस इज इन्वॉल्व्ड इन द वार्म होल नेटवर्क एक्सप्लॉइट, प्लीज प्रोसीड विद कॉशन। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, मेरे से किसी ने क्रिप्टो सोल से मुतल्लिक एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा उसके क्वेश्चन का एक तो मैं आंसर करता हूँ, साथ आप लोगों के साथ भी अगर इस तरह का कभी केस होता है तो आपको भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो कि इस सिचुएशन को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है। क्वेश्चन तैमूर खान साहब ने मुझे मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आज से 1 साल पहले क्रिप्टो सोल में इन्वेस्ट किया था जो कि आप प्रॉफिट में होकर तकरीबन $2,000 हो गए हैं, लेकिन साहब प्राइस इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है। क्रिप्टो सोल अब उन्होंने जिस क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया उसकी प्राइस अब अप्रिशिएट हो गया, लेकिन जब वो एक्सचेंज करवाने की तरफ जाते हैं, स्वैप करवाने की तरफ जाते हैं यूनिस्वैप पे, क्योंकि इथीरियम का टोकन है तो यूनिस्वैप जो है डेक्स वहां पे वो स्वैपिंग करें, तो कह रहे हैं वहां पे इस टोकन की जो कन्वर्जन नहीं हो रही है। तो इस बारे में गाइड करें, मैं थोड़ा सा आपको उनको भी गाइड करता हूं। अगर आप तैमूर खान साहब आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ये मैं क्रिप्टो सोल, मुझे नहीं पता अब क्रिप्टो सोल जो है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जिसको मैं एग्जाम्पल बना के कर रहा हूं या नहीं। अगर तो यही है तो ये यूनिस्वैप पे जाके ये देखें, यहां पे मैंने अपना वॉलेट कनेक्ट किया तो मैंने इसे कहा कि मैं 10,000 सोल टोकन को कन्वर्ट करना चाहता हूं इथीरियम पे, और यहां पे जब मैं आया तो जो प्राइस इंपैक्ट है वो देखें 94% है। और मेरा ख्याल है यही तैमूर साहब को प्रॉब्लम आ रही है, और यही शायद आपको कई ऐसे टोकन्स के ऊपर ये प्रॉब्लम आएगी। ये होता क्या है ये आपको समझाने के लिए मैं बताने लगा हूं। जब कभी कोई टोकन के जो डेवलपर्स हैं वो रग पुल करते हैं या पैसे अपने निकाल लेते हैं पीछे लिक्विडिटी, क्योंकि जब आप डेक्सेस पे कोई नया टोकन बाय करने जाते हैं, स्वैप करने जाते हैं, तो उसके पीछे उसके जो डेवलपर हैं उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज कोई टोकन लॉन्च कर लेता हूं पाकिस्तान के नाम का, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, पीके नाम का एक मैं टोकन लॉन्च करता हूं, और मैं जब पब्लिक सेल के लिए जाऊंगा डेक्सेस पे तो सबसे पहले जिस डेक्स के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अगर इथीरियम की ब्लॉकचेन पे किया है तो सबसे पहले मैं यूनिस्वैप पे जाके उसकी लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। मैं अपने यूजर्स को कहूंगा कि अगर आपने मुझे यूएसडीसी दे के या यूएसडीटी दे के मेरे से पीके टोकन बाय करना है तो पहले मैं
पीके टोकन की मेरी जितनी सप्लाई है वो तो चूंकि मैंने खुद मेरा अपना ब्लॉकचेन है, मैं जितने चाहे मर्जी टोकन मिंट कर लूं, जितने मर्जी मैं क्रिएट कर लूं टोकन वो किए, और उसके बदले मैं पीछे जितना कैपिटल रखूंगा यूएसडीसी के जरिए, इथीरियम, या जो भी टोकन मैं चाहता हूं कि मेरे जो बायर्स हैं वो टोकन देके मेरे से मेरा टोकन बाय करे पीके, उसकी मैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करूंगा। तो इसकी सूरत में ये जो सोल टोकन की आपको यहां पे प्राइस इंपैक्ट बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इसमें दो ऑप्शंस हो सकती हैं, एक तो ये कि सोल टोकन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने फंड्स इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के किसी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाली हैं, या उन्होंने इस अपने फंड्स जो है वो निकाल लिए, आप लोगों के स्कैम कर लिया है। तो ये एक तरह की एग्जांपल है उन दोस्तों के लिए कि उनके ट्रस्ट वॉलेट में कुछ ऐसे टोकन्स नजर आते हैं जिनकी मिलियंस में डॉलर्स की वैल्यू नजर आती है, लेकिन जब वो स्वैप करने जाते हैं तो स्वैप हो ही नहीं सकता। स्वैप होगा कैसे? पीछे लिक्विडिटी होगी, पीछे सरमाया होगा उसकी पूल के पीछे, तो ही आप कैश आउट करवा सकेंगे ना। तो ये जो सोल क्रिप्टो सोल के टोकन की जो स्वैपिंग नहीं हो रही, इसकी दो ऑप्शंस हैं, वो मैंने आपको बता दी हैं। या तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इनके डेवलपर्स ने चेंज कर दिया है, या ये डेवलपर्स ने पीछे लिक्विडिटी ही रिमूव कर दी है, आप दोस्तों के साथ स्कैम कर दिया है। अच्छा, एक और चीज कल मेरे से एक बंदे ने, आप सब दोस्तों की बड़ी मेहरबानी है कि आप मेरे जो सारी वीडियोस होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं। जहां कहीं आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसमें मतलब वनरेबल समझते हैं, जो ऐसे समझते हैं कि जिसमें शकूक शबहात या अबहाम है, तो मेरे से आप कांटेक्ट करते हैं। कल ये मोहम्मद नुमान साहब हैं, इन्होंने कहा कि सर आपने एक वीडियो अपलोड की थी, ये उन्होंने लिंक भी मुझे ईमेल किया है। सर इसमें जो आपने बाइनांस के एयर ड्रॉप से मुतल्लक डिटेल दी थी, जब मैंने उस डिटेल को फॉलो किया तो उसमें एड्रेस जो है वो बाइनांस का नहीं आ रहा था। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ कि यार ये कहीं हैकर ने मतलब अननोइंगली मैंने आप लोगों को मिसगाइड तो नहीं कर दिया। मैंने भी उसको जब फौरन जाके फॉलो किया, तो ये मैं आपको थोड़ी डिटेल शेयर करता हूं ताकि आप लोगों को पता हो। अच्छा, यहां पे ये देखें, ये वाली मैंने वीडियो अपलोड की थी, बाइनांस कंप्लीट्स द 7th राउंड ऑफ ऐप एनएफटी एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉन, ये सारी मैंने की। और यहां पे जब डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते थे तो ये नीचे आप बाइनांस, ये देखें, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन पे हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूं तो नीचे बॉटम लेफ्ट साइड पे आप देखें बाइनांस ZH.top का एड्रेस आ रहा है। हालांकि बाइनांस का एड्रेस तो ये है binance.com/en। तो मैंने फौरन जिस भाई ने मुझे अपडेट किया, फौरन मैं बाइनांस की सपोर्ट पे गया, उनसे कहा, ये देखें आपके सामने है चैट, ये स्क्रीन पे, आप शायद मेरी पिक्चर की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया, ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन किया कि भाईजान जब मैं आपकी इस वेबसाइट पे लैंड होता हूं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरलिंक पे क्लिक करता हूं तो ये एक एड्रेस आ जाता है binance ZH.top। तो ये क्या आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ के हैकर ने आपकी ये ब्लॉग को पोस्ट हैक कर लिया है? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये देखें अगर आपको, यस दिस इज द लिंक, दिस लिंक इज बाइनांस ऑफिशियल लिंक। तो इसका मतलब ये है, जो दोस्त परेशान थे, खसूसन ये भाईजान जिन्होंने मुझे ईमेल की थी, नुमान साहब, तो मैंने कंफर्म कर लिया फिलहाल जो बाइनांस की सपोर्ट है वो तो ये कह रही है कि ये हैकर का एड्रेस नहीं है, ये बाइनांस का अपना ही ऑफिशियल लिंक है। तो आप लोगों ने अगर इसको मजीद परसू करना है तो आप मजीद कर सकते हैं बिला खौफ खतर। अच्छा जी, आगे मैंने एक आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना है ऑक्सी इन्फिनिटी का। कल मैंने डिस्कस किया कि कैसे मैंने जितने मेरे स्कॉलर्स है उन सब स्कॉलर को मैंने मंथली जो पेमेंट्स करता हूँ वो मैंने पेमेंट्स की हैं। तो अब SLP की प्राइस जो है अच्छी खासे नीचे आई है। मेरे स्कॉलर्स को भी अर्निंग में अच्छा खासा, तकरीबन अगर वो एवरेज पाकिस्तानी रुपीस 10 से 15 हज़ार रुपया पर मंथ कमा रहे, कई तो मेरे स्कॉलर्स ऐसे थे माशाल्लाह वो हर माह 20 हज़ार रुपया अर्निंग कर रहे थे। एक माह में 1-2 घंटे काम करके 20 हज़ार रुपया कमाना, इट्स नॉट अ बैड डील। खसूसन वो स्टूडेंट लड़के बेचारे जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो एक तरह की अगर वो पर मंथ 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे थे तो उनका एक तरह का हेल्प ही हो रही थी, उनकी पॉकेट मनी ही अरेंज हो रही थी, वो अपने पेरेंट्स पे बर्डन कम से कम डाल रहे थे। लेकिन अब वो जो अर्निंग कम हुई है उस वजह से उनको भी मसला हुआ है। जाहिर बात है उनकी अर्निंग कहाँ 20 हज़ार कमा रहे थे, आज जो मैक्सिमम मेरा ख्याल है जो मेरा स्कॉलर है जिसने सबसे ज़्यादा अर्न किया है शायद कोई 7 से 8 हज़ार रुपया एक मेरे स्कॉलर ने अर्न किया एक माह में। तो ये अर्निंग कम है SLP की प्राइस की वजह से। SLP की प्राइस से मुतल्लिक मैंने आपको अपडेट करना है, थोड़ी बड़ी अहम डिटेल है। एक तो सबसे पहले ना SLP की प्राइस और ऑक्सी इन्फिनिटी के बिजनेस मॉडल को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस वक्त ऑक्सी इन्फिनिटी की जो मार्केट प्लेस पे जाएं तो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 6,30,194 ऑक्सीज फॉर सेल हैं। ये ऑक्सीज वो हैं जो ऑक्सी इन्फिनिटी की अपनी नहीं है, ये डेवलपर्स की अपनी नहीं है, ये जो दूसरे सेलर्स हैं, जो दूसरे यूजर्स हैं ऑक्सी इन्फिनिटी के,
वो उन्होंने ये ऑर्डर यानी ये पीयर टू पीयर यानी P2P ट्रेडिंग हो रही है ऑक्सीज की। इसमें जो फ्लोर प्राइस है मेरे दोस्तों भाइयों वो सिर्फ 20 से 30 डॉलर हो गई है। यानी अगर आपने ऑक्सी इन्फिनिटी गेम प्ले करनी है तो हार्डली आप 150-200 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके तो आप गेम लेके तो अर्निंग कर सकते हैं। अब इसमें मसला क्या है, अर्निंग आपने ऐसी आंखें बंद करके नहीं कर देनी मेरे दोस्तों भाइयों, इसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि इस वक्त लिस्टेड जो ऑक्सीज है 6,30,000 है, जिसमें से जो सेल हुई है पिछले 24 घंटों में सिर्फ 34,000 सेल हो रही हैं, 6,30,000 जो है वो लिस्टिंग हुई है। इसका मतलब यह है कि जो जब तक ये जो इन्फ्लेशन है ऑक्सीज का रेट जब तक नहीं बढ़ेगा तो जो बायर है जो कि बड़ी आसानी में छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके वो आएगा तो वो करेगा क्या, वो गेम प्ले करके ऑक्सी का जो मेन अर्निंग टोकन है SLP, उस SLP टोकन की वो माइनिंग करेगा। जब वो माइनिंग करेगा यानी वो फॉर्मिंग करेगा उसकी, तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी। जब SLP की सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी प्राइस जो है वो कम होगी। ये मैं डाटा आपके साथ शेयर करने लगा हूं। हर रोज तकरीबन 283 मिलियन SLP टोकन जो है वो मिंट होते हैं, जिसमें से 130 मिलियन जो है प्लेयर वर्सेस इन्वायरमेंट यानी जो आप एडवेंचर मोड प्ले करते हैं उधर से मिंट होते हैं। 107 मिलियन जो है प्लेयर वर्सेस प्लेयर जो PvP इनका प्लेटफॉर्म है वहां से होते हैं, और 45 मिलियन जो है वो डेली क्वेस्ट से होते हैं। तो ओवरऑल 283 मिलियन SLP टोकन हर रोज नए बनते हैं, नए मार्केट में उसकी सप्लाई आती है। लेकिन जितना इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो डेली की बर्निंग हो रही है SLP की वो सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन हो रही है। यानी 283 में से 40 मिलियन तो वो हैं जो रोज बर्न हो जाते हैं, बाकी 243 मिलियन हर रोज SLP की सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो इस वजह से SLP की प्राइस मजीद नीचे जानी है जब तक ये SLP की जो या तो जनरेशन जो नया SLP टोकन बन रहा है उसकी सप्लाई को कम नहीं करते, या जब तक ये बर्निंग का सिस्टम इंक्रीज नहीं करते। अब बर्निंग के लिए तो उन्होंने कह रहे हैं मोर SLP इज बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम द डेली क्वेस्ट। अब इसमें इन्होंने करना क्या है, एक तो SLP की सप्लाई जो है उसको कम करने के लिए ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में ये एडवेंचर मोड में जो आपको मिलते हैं वो ये खत्म कर देंगे या उसको मिनिमाइज मजीद करेंगे। और दूसरा ये जो डेली क्वेस्ट जब आप अरीना मोड खेलते हैं, एडवेंचर मोड खेलते हैं, तो उसके बाद आपको डेली क्वेस्ट के अलग से मेरा ख्याल है टोकन मिलते हैं। तो जब ये आप सारा कर उसको भी ये कम करेंगे, SLP की जनरेशन को भी कम करेंगे, जबकि SLP की जो बर्निंग है वो ये कह रहे हैं जब इनका ओरिजिन जो नेक्स्ट गेम इनकी लॉन्च होनी है ओरिजिन, उसमें ये SLP की बर्निंग का मैकेनिज्म जो है वो लॉन्च करेंगे। इसका मतलब यह है जो कि इस क्वार्टर के एंड तक ये कह रहे हैं कि उम्मीद की जा रही है कि इस क्वार्टर के एंड तक जाके कहीं होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस क्वार्टर के एंड तक होगा। तो दूसरे लफ्जों में कि SLP की प्राइस आपको अगले 3 से 4 माह आपको इसी रेंज में या इससे मजीद नीचे गिरती हुई नजर आएगी। तो आपने अगर SLP में इन्वेस्टमेंट की है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी भी 1 माह 2 माह इसको वॉच करें, शायद SLP की प्राइस मजीद नीचे जाए। ठीक है, ये थी अच्छा इस हवाले से ऑक्सी इन्फिनिटी की सारी डिटेल। लेकिन ये है कि अगर आपने ऑक्सी में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी है, आप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, तो ये बेहतरीन टाइम है क्योंकि ऑक्सीज की प्राइसेस काफ़ी नीचे आई हुई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक तो आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा, अगली लास्ट न्यूज़ आपके साथ। ये मैं स्टार शार्क से मुतल्लिक भी आपको लाजमी गाइड करना चाहूँगा। ये देखें स्टार शार्क की प्राइस यहाँ पे $1.91 तक भी गई। तो मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मैंने 10 BNB इन्वेस्ट किए थे। अब मेरी कोशिश है कि मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो बहरहाल मैं आप उसको जैसे तैसे कैश आउट करवा लूँ। तो इसकी प्राइस भी चूँकि मार्केट पीछे कोई महीने 1.5 महीने से डाउन है, तो उस वजह से इसकी स्टार शार्क की प्राइस भी जो आपको नीचे जाती नज़र आ रही हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे मालूम है प्ले टू अर्न जो गेम्स हैं या उनके टोकन्स हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है। आप अगर अर्ली टाइमिंग में किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, विद इन 1-2 मंथ आपको 10 टाइम या 100 टाइम आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नो डाउट। लेकिन जहाँ प्ले टू अर्न गेम्स में प्रॉफिट और बेनिफिट्स वगैरह हैं, वहाँ रिस्क के चांसेस भी हैं। तो आपने रिस्क को जेन में रख के फिर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। लास्ट में ये मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूंगा और आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। ये फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है, उसकी गवर्नमेंट ने भी सिटी कॉइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। और मैं अगर आप मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो सिटी कॉइन में मुझे बहुत पोटेंशियल नज़र आता है, क्योंकि सिटी कॉइन अभी सिर्फ 3-4 ऐसे शहर हैं जिनके साथ मिलो ने इन्हें अपने टोकन्स लॉन्च किए हैं। अगर ये ट्रेंड बन जाता है तो सिटी कॉइन की प्राइस आप इमेजिन करें
सिटी कॉइन की और जो स्टैक्स कंपनी है बिटकॉइन के ऊपर जो लेयर 2 सोल्यूशन है स्टैक्स कंपनी, इन दोनों की प्राइसेस बस किसी भी वक्त जैक लगना है, इसका ट्रेंड बनना है तो इनकी प्राइसेस कहाँ की कहाँ आपको जाती नजर आएंगी। तो फिलाडेल्फिया ने भी जो सिटी गवर्नमेंट है उन्होंने भी सिटी कॉइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जैसे इन्होंने मियामी कॉइन लॉन्च किया, जैसे उन्होंने न्यूयॉर्क कॉइन लॉन्च किया, इसी तरह मेरा ख्याल है ऑस्टिन भी एक शहर है उसका भी इन्होंने टोकन लॉन्च किया। अब ये चाहते हैं फिलाडेल्फिया के हमारा भी अब टोकन लॉन्च करें। और होता क्या है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उसका 30% सिटी गवर्नमेंट को चला जाता है, 70% जो है वो जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में चला जाता है और वो वहाँ से स्टेकिंग करके उस सिटी कॉइन के टोकन्स को मिंट करता है। तो ये वो सिस्टम है। अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्रॉपरली सिटी कॉइन को स्टैक्स को अंडरस्टैंड करके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ मेरे दोस्तों भाइयों करना है, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूँ ये हाईली वोलाटाइल मार्केट है। आप अगर इसमें आपको चंद हफ्तों चंद महीनों के अंदर कई गुना मुनाफा हो सकता है तो चंद हफ्तों चंद महीनों के अंदर आपको कई गुना नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। ये था आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।